हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जैसे कि एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, या फिर एचपी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अदर एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहरों के लिए जानी जाती है? Which civilization is known for its well-planned cities like हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर वेल प्लान सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो था ये करवाया था इसका निर्माण ताजमहल का। ठीक है, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां इज मेमोरी फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शाहजहां रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाबर। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस राजपूत राजा को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है? Which Rajput king is remembered for his bravery in the Battle of हल्दी घाटी? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपनी छोटी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इसका राइट आंसर महाराणा प्रताप रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? Who is known as the Lion of Punjab? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, यानी पंजाब का शेर ऐसे लाला लाजपत राय को भी बोला जाता है, जो प्रसिद्ध भारतीय सेनानी, स्वतंत्र सेनानी थे और राजनेता और लेखक थे। उन्होंने शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नंबर 6 है, शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? विच रूलर इंट्रोड्यूस द दीन इलाही रिलीजन? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, तो अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी और 1582 ईस्वी में शुरू किया गया एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों की मूल तत्वों को शामिल किया गया था। ठीक है, विशेषकर हिंदू और इस्लाम धर्म को शामिल किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर सब जानते हैं, महात्मा गांधी सही आंसर रहेगा। भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का पिता के रूप के नाम से जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने 1942 में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? Which movement was started by Mahatma Gandhi in 1942 demanding British rule of to end? महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में 1942 में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये सब जानते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the first prime minister of independent India? तो इसका राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से। ठीक है,
तो ये प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? Who was the first Indian woman to become the president of India? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रही थी पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति। तो ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का? Who gave the famous slogan इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका राइट आंसर रहेगा भगत सिंह। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक फैक्ट रहता है, क्वेश्चन भी अलग तरह से बन जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था पहली बार किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। किसने दिया था सबसे पहली बार? ये दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने 1921। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन इसे भारत जो था भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, यानी मौलाना हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि और उर्दू के विद्वान थे, और भगत सिंह ने इस नारे को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के लिए महत्वपूर्ण नारा बना दिया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रसिद्ध भारतीय को नेताजी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आएगा, यानी विच फेमस इंडियन लीडर वाज नोन एज नेताजी? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर रहेगा, नेताजी के रूप में के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? यानी विच फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने भारत को एकीकृत करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन रॉय ने साल 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और वे एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नव जागरण का जनक भी बोला जाता है। नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज in the year of 1828. He was a social reformer and is called the father of Indian Renaissance. ठीक है, नव जागरण का जनक भी इनको बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी? तो झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से प्रतिरोध किया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 17, जय हिंद का नारा किसने दिया था? Who coined the slogan जय हिंद? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जय हिंद का नारा दिया था। ये एक ऐसा नारा बनाना चाहते थे कि जो हर एक भारतवासी के दिल को गूंजे और ब्रिटिश उपनिवेश शासन के खिलाफ एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बन सके। तो इसलिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और जय का अर्थ है जीत और हिंद का मतलब भारत को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। एंड क्वेश्चन नंबर 18, किस समाज सुधारक को भारत का नाइट एंगल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। Which social reformer was known as the Nightingale of India? तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर रहेगा, नाइट एंगल कहा जाता है। सरोजनी नायडू एक स्वतंत्र सेनानी, कवित्री और राजनेत्री थी, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने और साथ में भारतीय राज्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने का गौरव प्राप्त उन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। एंड क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों को काफी जो था पहली बार कहाँ लागू किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंपारण। ठीक है, कहां पे किया था? चंपारण में, बिहार में। तो मतलब गांधी जी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया था। 1917 में उन्होंने किसानों के खिलाफ ब्रिटिश नील की नीति के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था।
ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? Who was the first person to address the United Nations in हिंदी? तो इसका राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, जो जनरल असेंबली थे उन्होंने वहां पे भाषण दिया था हिंदी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आगे होंगे, डिटेल में हमने किया है, जो कि आपके आने वाले जैसे कि टेट, टीजीटी, आर्ट्स मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अच्छे से आप क्लास को देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।